मंत्र लाभकारी होगा तो गुरुजी फिर उस शिष्य को वही मंत्र देते हैं। वैसे माइक में मिलने वालों की तो भगवान ही मालिक है, बाकी पर गुरु मंत्र का बड़ा विशेष महत्व होता है। गुरुजी के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ मंत्र है, गुरुजी की वर्षों वर्षों की जो तपस्या है, वो मंत्र, ऐसा दिव्य मंत्र अपने शिष्य के ऊपर करुणा करके गुरुजी क्षण भर में दे देते हैं। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक अरि मंत्र होता है, एक सिद्ध मंत्र होता है, एक सुसिद्ध मंत्र होता है, एक नपुंसक मंत्र होता है। हम मंत्र तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं से भी। आजकल तो YouTube में इतने मंत्र घूम रहे हैं, भगवान ही बचाए अब कैसे होगा क्या होगा। अभी तो एक नए, ना वो संस्कृत है ना हिंदी है, भगवान ही जाने वो कौन सी भाषा है, उसके मंत्र चलते हैं। भले इस मंत्र का जाप करो अपने घर में, कभी ये नहीं होगा वो नहीं होगा और ऐसे नहीं होगा, तो लोग उसका जाप कर भी रहे हैं। अब उनको कितना लाभ होता होगा ये तो वही जानते हैं, पर मंत्रों का ऐसे उपहास नहीं करना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया है, एवं जजाप परमं जाप्यं जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। बड़ा दिव्य मंत्र है ये, द्वादशाक्षर मंत्र। नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, हे नृपात्मज, हे राजा के पुत्र, यदि तूने भाव से 7 दिन 7 रात्रि तक इस मंत्र का जाप कर लिया तो पुमान पश्यति खेचरान, आकाश में जितने विचरने वाले भूत प्रेत पिशाच देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, वो सब तुझे इन्हीं चर्म चक्षुओं से दिखाई देने लग जाएंगे, यदि भाव से इस मंत्र का जाप कर लिया तो। कैसा अद्भुत मंत्र है। जप्यश्च परमो गुह्यम श्रूयतां मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। श्री ध्रुव जी को मंत्र मिला। ध्रुव जी ने यमुना के तट पर बड़ी कठोर तपस्या की है। 6 महीने में श्री ठाकुर जी ने, भगवान श्री हरि ने श्री ध्रुव जी महाराज को आकर दर्शन दिए हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कभी स्कूल गए नहीं, क्या बोलें। गुरुजी मंत्र बताकर तो चले गए थे कि इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान दर्शन देंगे, पर गुरुजी ने ये नहीं बताया कि जब भगवान आ जाए तब क्या करना है। श्री ध्रुव जी खड़े हैं, भगवान को निहार रहे हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना जो दिव्य शंख है उसका स्पर्श श्री ध्रुव जी के गाल पर कराया। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तो महाराज श्री ठाकुर जी की कृपा से तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान की कृपा से जो मूक है, जो गूंगा है, वो भी बोलना आरंभ कर देता है। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिस परमात्मा ने मेरी सुप्त वाणी को, सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, जिसने मेरी सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
अब ध्रुव जी ने स्तुति भी कर ली, श्री ठाकुर जी सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी महाराज श्री ठाकुर जी को निहार रहे हैं, एकटक निहार रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भैया ध्रुव कुछ मांग लो मुझसे, वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु जब आप मिल गए तो फिर हमें और क्या चाहिए। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या, और एक तू जो मिला फिर सारी दुनिया मिली तो क्या। श्री ध्रुव जी कह रहे हैं तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। आइए। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंशी की धुन मीठी तो सुनना क्या रहा बाकी। सुनी बंशी की धुन मीठी तो सुनना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। ताली बजा के हरि बोल। श्री ध्रुव जी कह रहे हैं तुझे जो छोड़ कर देखे वो आंखें फूट ही जाए। तुझे जो छोड़ कर देखे वो आंखें फूट ही जाए। हे भगवान, संसार में आपके अतिरिक्त हमारे नेत्रों को और कुछ दिखे तो ऐसे नेत्रों से तो ना होना ही अच्छा है। आप सब लोग सूरदास जी महाराज की कथा सुनते हैं। सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे नहीं थे। एक बार श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए तो अपने नेत्र फोड़ लिए। बोले अब बस इन नेत्रों में संसार की और कोई छवि नहीं आ सकती है, अब तो केवल मेरे माधव की छवि रहेगी। तुझे जो छोड़ कुछ देखे वो आंखें फूट ही जाए। तुझे जो छोड़ कुछ देखे वो आंखें फूट ही जाए। वो आंखें फूट ही जाए। वो आंखें फूट ही जाए। और हे भगवान, जो देखूं रूप तेरा तो, जो देखूं रूप तेरा तो फिर देखना क्या रहा बाकी। जो देखूं रूप तेरा तो, देखना क्या रहा बाकी। गाइए। तुझे
ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा कि देख ध्रुव, जब तुम तपस्या करने के लिए आए थे तो तुम्हारे मन में कामना का एक अंकुर था। तुम चाहते थे कि मुझे मेरे पिता का सिंहासन मिल जाए। यदि कोई भी कामना रहती है जीवन में तो वो अंकुर कब वृक्ष बन जाए पता नहीं चलता है। इसलिए हे बेटा, पहले तुम जाकर अपने पिता के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य ध्रुव लोक बनाऊंगा। 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो और उसके बाद तुम उस ध्रुव लोक में जाकर अचल रहना। आज भी हम लोग देखते हैं आकाश में कभी कभी ध्रुव तारे के दर्शन होते हैं, तो ये वही ध्रुव जी महाराज हैं। भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि महाराज आज तक चमक रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्रुव जी के ही वंश में इनके 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। इन्हीं के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए, जिनका एक वेन नाम का बड़ा दुष्ट बालक हुआ है। ये बड़ा नास्तिक था। इसने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा, न पूजन करेगा। जो भी पूजा पाठ करना है तो मैं राजा हूं, मेरा पूजन होना चाहिए। एक बार ऋषियों ने आकर समझाया राजा वेन को, पर ये जब नहीं माना तो ऋषियों की हुंकार से ही वेन का नाश हो गया। बहुत सावधान होकर सुनिए। वेन राजा का जब शरीर मृत हो गया तब उसके शरीर का मंथन किया गया। ऋषियों ने शरीर का मंथन किया और उस मंथन से भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लिया है। बोलो पृथु भगवान की। भगवान पृथु ने इस पृथ्वी को व्यवस्थित किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी हुआ। नहीं तो इसका नाम है धरा, क्षमा। क्योंकि भगवान पृथु ने नदियां, तालाब, झरने, पहाड़, गांव, नगर ये सब बनाए, इसलिए इसका नाम पृथ्वी हो गया है। पृथ्वी से ही उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके सारे रत्नों को प्रकट किया। जब पृथ्वी के ऊपर मानव दुष्ट हो जाते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो पृथ्वी अपने भीतर छुपाए हुए सारे खजाने को और भीतर छुपा लेती है, बाहर प्रकट नहीं करती है। जब राजा अच्छा होता है, प्रजा अच्छी होती है, तो पृथ्वी के खजाने प्रकट हो जाते हैं। तो पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को व्यवस्थित किया है। इन्हीं के वंश में एक प्राचीन वरही नाम के राजा हुए। उनकी यज्ञ में बड़ी निष्ठा थी और यज्ञ में वो पशुओं की हिंसा करते थे। एक दिन श्री नारद जी महाराज ने प्राचीन वरही को दिखाया कि देखो राजन, तुमने जिन जिन पशुओं को मारा है वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग जब भागवत कभी दर्शन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें देखिएगा एक चित्र आता है कि एक राजा नीचे बैठा है और ऐसे ऊपर देख रहा है, और ऊपर सब जितने पशु उसने मारे थे वो सब उसकी प्रतीक्षा में हैं। प्राचीन वरही बहुत घबराया। तो श्री नारद जी महाराज ने सत्संग के द्वारा उसकी जो यज्ञ में निष्ठा थी, जो हिंसा की प्रवृत्ति थी, उसको दूर किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो मनु महाराज के बड़े पुत्र हैं श्री प्रियव्रत, अब उनके वंश का श्रवण करो। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपापते सुतौ। प्रियव्रत जी महाराज का विवाह हुआ। इनके 7 पुत्र हुए। प्रियव्रत जी ने इस पूरी पृथ्वी के 7 अलग अलग द्वीप बनाए। हम लोग आजकल पढ़ते हैं ना भूगोल में 7 द्वीप। अब हम तो आजकल पता नहीं कहां से वो एक नया ही पाठ्यक्रम आया है कि कौन कौन से राजाओं को महान उसमें बताया। पर श्रीमद् भागवत के अनुसार ये जो 7 द्वीप हैं वो श्री प्रियव्रत जी महाराज ने उनका निर्माण किया है।
7 समुद्रों का भी निर्माण किया, अलग अलग समुद्र। प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, जिनको जम्बू द्वीप का राजा बनाया। और इन आग्नेन्द्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। बोलो ऋषभ भगवान की। जो जैन धर्म के भाई लोग हैं, उनके प्रथम तीर्थंकर होते हैं ऋषभ देव। आपने यदि जैन धर्म के विषय में पढ़ा होगा तो आप, जैनियों में 24 तीर्थंकर होते हैं। उनमें सबसे पहले तीर्थंकर हैं श्री ऋषभ देव भगवान, जो हमारे यहाँ जिनकी गणना 24 अवतारों में होती है। जितने भी धर्म हैं संसार के, वो सब हमारे सनातन धर्म से ही निकले। अब कोई भले ही अपने आप को अलग माने, वो एक अलग बात है, पर हैं सब हमारे ही अंश। ऋषभ देव भगवान का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। इंद्र के 2 संतानें, जयंत और जयंती। जयंत की तो आपने कथा सुनी है रामचरितमानस में, सीता माता के चरणों में चोंच मार कर भाग गया था। तो जो उसकी बहन है जयंती, उसका विवाह श्री ऋषभ देव जी के साथ में हुआ है। और इनके 100 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। भरत जी महाराज के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। नहीं, पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष, श्रीमद् भागवत के अनुसार। ये इतने प्रतापी राजा हुए हैं श्री भरत जी कि इनके नाम से इस अजनाभ वर्ष का नाम भारत वर्ष हो गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं भैया, हमारा जन्म भारत वर्ष में हुआ, सनातनी के घर में हुआ। देवता भी तरसते हैं भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देवता भी कहते हैं कि महाराज हमारा जन्म कब भारत में हो, हम भी कब भारतवासी बने। आप ये देखो कि हमारे पूरे विश्व में कितने देश हैं, पर भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है, और कहीं नहीं हुआ। कभी आपने देखा अमेरिका में श्री ठाकुर जी का अवतार हुआ हो, या कहीं इंग्लैंड में हुआ हो। क्यों होता है? क्योंकि बालक का जन्म मां के गर्भ से ही होगा। और सारे संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम के आगे भारत माता की जय बोली जाती है। कभी आपने सुना अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, या और किसी माता की जय? केवल भारत माता है। इसलिए श्री ठाकुर जी अवतार भी भारत में ही लेते हैं। तो श्री भरत जी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृद साधवो ये। अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया श्री ऋषभ देव जी ने कि उनमें से जो 81 पुत्र थे, 81, उन्होंने उसी क्षण संन्यास ले लिया, हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे। 9 पुत्र 9 योगेश्वर बन गए, जिनकी कथा हम एकादश स्कंध में श्रवण करते हैं। और 10 पुत्रों को श्री ऋषभ देव जी ने पूरे भारत में अलग अलग राज्यों का राजा बनाया और सबके ऊपर श्री भरत जी महाराज को स्थापित किया। और ऋषभ देव जी तो अपना शरीर छोड़कर चले गए, भरत जी महाराज राजा बने। भरत जी ने भी इस भारतवर्ष पर बहुत वर्षों तक राज्य किया। जब वृद्धावस्था आई तो अपने पुत्रों को राज्य देकर स्वयं गंडकी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, नदी में स्नान कर रहे थे
एक गर्भवती मृगी आई। किसी सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ मारी और उस गर्भवती मृग का जो छोटा सा गर्भ था, बालक था, वो जल में गिर गया। श्री भरत जी को दया आई। भरत जी ने उस छोटे से मृग शावक को उठाया, अपने आश्रम में लेकर आए। अब धीरे 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 उनकी आसक्ति उस मृग में इतनी हो गई महाराज, इतने बड़े राज्य को छोड़ने के बाद आज मृग में आके उलझ गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक हिरन के चक्कर में इतने बड़े राजा को दोबारा हिरन बनना पड़ा। और जो घर घर में सबके साथ जिनका प्रेम है, तुलसीदास जी कहते हैं भैया उनके तो भगवान ही मालिक हैं, क्या होगा। श्री भरत जी ने मृग की इतनी याद करी, मृग को याद करते करते प्राणों को त्याग दिया। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, अंतिम समय हमारी जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही जन्म हमें मिल जाता है। तो मृग का चिंतन किया, इसलिए अगले जन्म में मृग बन गए। मृग का जब मृग की योनि पूरी हुई तो इस बार श्री भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ है, तीसरा जन्म हुआ। पर ये भरत जी महाराज बाल्यकाल से ही कुछ भी बोलते नहीं है, एकदम मौन रहते हैं, जड़ की तरह व्यवहार करते हैं, मूर्ख की तरह। तो इनके माता पिता ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। ये तो जड़ है, ये तो मूर्ख है। माता पिता का देहांत हो गया। श्री जड़ भरत जी महाराज भगवान का भजन करते हैं और जो मिल जाए उसी में संतोष करके उसी को खा लेते हैं। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। एक दिन एक रहुगण नाम का राजा भगवान कपिल के पास सत्संग की इच्छा से जा रहा था। मार्ग में एक पालकी का जो कहार है उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। श्री भरत जी महाराज को पालकी में लगा दिया। ये बार बार उछलते हैं, नीचे देखकर चलते हैं। तो जब राजा को कष्ट हुआ, राजा ने डांटा सबको। सब कहारों ने कहा कि महाराज हम तो सब बढ़िया चल रहे हैं, पर ये जो नया आया है यही सारी गड़बड़ कर रहा है। राजा रहुगण ने श्री भरत जी को, श्री जड़ भरत जी महाराज को बड़े बड़े अपशब्द कहे हैं। जीवन में आज तक बोले नहीं थे कभी, पर श्री जड़ भरत जी महाराज आज पहली बार बोले हैं। श्री जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उपदेश तो बहुत लंबा है, उसका केवल मैं आपको सार सुना देता हूं। श्री जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण से कह रहे हैं, रहुगणै तत्तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहात् वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः, विना महत्पाद रजोभिषेकम्। बहुत सावधान होकर सुनिए। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, क्या तुम उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो? राजा रहुगण ने हाथ जोड़े, हाँ महाराज चाहता हूं। तो बोले उसके लिए तुम क्या करोगे? राजा ने कहा मैं तप करूंगा, जप करूंगा, दान करूंगा, यज्ञ करूंगा। जड़ भरत जी ने कहा भैया एक बात याद रखना, तुम तप करो, जप करो, दान करो, यज्ञ करो, पूजन करो, पर यह निश्चित नहीं है कि तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। राजा रहुगण को आश्चर्य हो गया, महाराज जब तप करने से, जप करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। श्री जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, यदि तुम उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है संसार में। क्या उपाय है? बोले जब
किसी संत किसी सदगुरु के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण कर लो, उसी क्षण तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। आजकल की माताओं ने तो नहीं देखा होगा, पर पहले घरों में एक लालटेन होती थी, बाहर लटका दिया जाता था उसको, और जब सुबह उसको बंद करते थे तो वो जो कांच होता था वो एकदम काला हो जाता था। तो कोई समझदार मैया कहती थी, अरे साबुन से साफ नहीं होगा। बोले किससे साफ होगा? मिट्टी ले लो, रेती ले लो, रज ले लो, और उस रज से इस शीशे को चमकाओ, एकदम ये निर्मल हो जाएगा, चमक जाएगा। ऐसे ही राजा रघुगण से श्री जड़ भरत जी कहते हैं, भैया न जाने कब कब के युग युगांतर कल्प कल्पांतर का हमारे हृदय में कलमश भरा हुआ है, वो ऐसे साफ नहीं होता है। जब तक श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज से इस हृदय को नहीं मांजा जाएगा, तब तक हमारा ये जो हृदय है वो निर्मल नहीं होगा। और जिस दिन हृदय निर्मल हो जाएगा, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। राजा रघुगण जा रहे थे कपिल भगवान के पास सत्संग के लिए, पर राजा रघुगण ने कहा, महाराज आपसे बड़ा सत्संगी और कौन मिलेगा। अब तो मैं आपकी ही शरण में रहूंगा और आपके साथ ही सत्संग करूंगा, क्योंकि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर उपदेश श्री जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को दिया है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पंचम स्कंद में भूगोल खगोल के विषय में बताया। आप कभी आपको समय मिले तो श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद पढ़िएगा, आपको सारी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, कौन सा ग्रह नीला है, पीला है, काला है, गर्म है, ठंडा है, सूर्य से उसकी दूरी कितनी है, उसकी गति कितनी है, कौन सा ग्रह किस ग्रह की परिक्रमा करता है, ये सब कुछ श्रीमद् भागवत में लिखा है। ज्योतिष के विषय में भी लिखा है, भवाटवी का वर्णन किया, सूर्य चंद्र की गति का वर्णन किया, और श्री सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है।
बड़े बड़े विचित्र नरक होते हैं महाराज। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही नरक मिल जाता है। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरकों की स्थिति है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, कुंभी पाक, अचित वन, काल सूत्र, वैतरणी नदी, अलग अलग प्रकार के नरक। इतना भयंकर वर्णन है श्रीमद् भागवत में नरकों का कि कोई नित्य पढ़े तो फिर पाप करने से बच जाएगा। ऐसा कर्म करोगे तो ऐसे नरक की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े भयानक नरकों का वर्णन किया। एक नरक होता है रौरव नाम का नरक, जो चोरी करता है। सुखदेव जी कहते हैं उसको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां छोटे छोटे रुरु नाम के कीड़े होते हैं, वो उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को काटते हैं, उससे पीड़ा होती है, खुजली होती है, और वो अपने शरीर को खुजा खुजा कर इतना खुजाता है महाराज, खून निकलने लग जाता है, तड़पता है, अपने उन कर्मों को याद करता है। जैसे आप लोग घबरा रहे हो नरक के वर्णन को सुनकर, ऐसे ही परीक्षित जी महाराज भी घबरा गए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये नरक में सबको जाना पड़ता है या कोई बच जाता है? सुखदेव जी कहते हैं, भैया जो हरि मंदिर में भागवत की कथा सुनता है उसको नरक में जाना नहीं पड़ता है। कितने खुश हो गए सब। हरि मंदिर तो नहीं कहा, पर सुखदेव जी ने इतना तो कहा कि जो भगवान की कथा श्रवण करता है, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसको फिर कभी नरकों में नहीं जाना पड़ता है। भगवान श्री सुखदेव जी ने भगवान नाम की महिमा को बताया है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। सुखदेव जी कहते हैं, भैया कौन व्यक्ति नरक में जाता है और कौन नरक में नहीं जाता है, इसका वर्णन ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी बता रहे हैं कौन व्यक्ति नरक में जाता है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। बहुत सावधान होकर सुनिए भैया। सुखदेव जी कह रहे हैं कौन व्यक्ति नरक में जाता है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिसकी वाणी श्री ठाकुर जी का नाम नहीं गाती है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, उसका चित्त, उसका हृदय, उसका मन श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, जिसका सिर श्री ठाकुर जी के दरबार में नहीं झुकता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। परीक्षित जी महाराज के प्रश्न पर श्री सुखदेव जी ने एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई है। आप सब लोग उस कथा से परिचित हैं। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नारायण पुकारा था, तो पुत्र तो नहीं आया, भगवान के दूत आ गए और उस अजामिल को भगवत धाम को लेकर चले गए। तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया ये कथा सुन के कि भैया कोई कैसे भी भगवान का नाम ले, भगवान का नाम उस जीव का उद्धार अवश्य करता है। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनक
हो। नाम जपत मंगल दिशि दस हो। नाम जपत मंगल दिश दस हो। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक भय कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहो कहाँ लगो नामो बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहे राम। एक श्लोक आता है, नामनी यावती शक्ति पाप निर्हरणय हरे। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि हम जीवन में उतना पाप कर ही नहीं सकते। एक नाम लेने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, फिर सोचें आप कि हम तो रोज ले रहे हैं, हम तो रोज राम 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 राम, कुछ नहीं तो जय श्री कृष्णा तो कर ही रहे हैं। इसका मतलब हमारा तो उद्धार हो ही गया, और वास्तव में हो गया भैया। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहे नाम गुण गाई। जिनका नाम है वो भगवान भी अपने नाम की महिमा को बता नहीं सकते। जब भगवान श्री राम इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, सारे अयोध्या वासी भगवान के साथ में जा रहे थे। हनुमान जी महाराज एकदम पीछे छुप। हनुमान जी कहते हैं, महाराज मैं आपके साथ चलूं तो सही, पर मैंने देखा है आप अभी अवतार लेकर आए हैं। जिन जिन लोगों ने आपके दर्शन किए, आपने केवल उन्हीं का उद्धार किया है। पर भगवान मैंने आपके नाम की महिमा श्रवण की है, नाम की महिमा देखी है। आपने तो केवल अयोध्या वासियों का उद्धार किया, पर आपके नाम ने तो तीनों लोगों के प्राणियों का उद्धार कर दिया है। इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा और आपके नाम का आश्रय लूंगा, मुझे नहीं जाना। हनुमान जी कह रहे हैं, त्वया तु तारिता योध्या नामना तु भुवनत्रयम्। आपने तो केवल अयोध्या वासियों का कल्याण किया भगवान, पर आपके नाम ने तो तीनों लोगों के प्राणियों का कल्याण कर दिया। इसलिए मैं जन्म दिया। नारद जी महाराज उनको मिल गए, सबको ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछे और सबको बाल्यकाल में ही सन्यास दिलवा दिया। अरे तुम कहाँ गृहस्थी के चक्कर में पड़ोगे, जंगल में जाओ भजन करो। फिर दक्ष प्रजापति ने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर नारद जी महाराज मिल गए, फिर नारद जी ने 1000 पुत्रों को फिर बाबा जी बना दिया। दक्ष को क्रोध आया, दक्ष ने श्राप दे दिया कि हे नारद, तूने मेरे पुत्रों को भिखमंगों का रास्ता बताया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तू एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएगा। नारद जी ने कहा कि बहुत कृपा हुई, रमता जोगी बहता पानी सदैव पवित्र रहते हैं। फिर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया है और उन कन्याओं से इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मानवों का विस्तार हुआ है। इसी 6ठे स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक वृत्रासुर की कथा सुनाई है। हम सब लोग बहुत सावधान होकर एक बात सुने। कभी भी संस्कृत का कोई पाठ हो, यदि आपको पूर्ण रूप से नहीं आता हो तो फिर वो नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत अशुद्धियां हो जाती हैं। यदि सकाम कोई अनुष्ठान है तो नहीं, वैसे तो आप भाव से पढ़ो, भगवान को तो सारी भाषाएं आती हैं। यदि आप संकल्प लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत शुद्धता देखनी चाहिए।
केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है, तो महाराज फिर तो आप कुछ भी बोलोगे भगवान को प्रिय लगता है। हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक काशी में एक पंडित जी थे, देवी के भक्त थे, पढ़े लिखे नहीं थे, नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। उसमें 5वें अध्याय में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब पंडित जी भाव में नमस्तस्यै नहीं बोलते थे, नमस्तस्मै 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 नमो नमः बोलते थे। रोज गंगा जी के किनारे बैठ जाएं, नमस्तस्मै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। एक किसी विद्वान ने सुन लिया, बोला रे ये तो एकदम अशुद्ध पाठ कर रहा है। विद्वान ब्राह्मण पंडित जी के पास में आए, समझाया, भैया तुमने आज तक जो भी पाठ किया, जितना पाठ किया वो सब व्यर्थ हो गया। क्यों? तुमने अशुद्ध पाठ किया है। नमस्तस्यै है उच्चारण और तुमने नमस्तस्मै बोल दिया है। अब वो भोले वाले पंडित जी थे बेचारे, उनको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि मैंने जीवन भर अशुद्ध पाठ किया, कहीं भगवती मेरे ऊपर क्रुद्ध ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। अब वो रात भर रोते रहे कि मैंने अशुद्ध पाठ किया, अशुद्ध पाठ किया, अशुद्ध पाठ किया। निद्रा नहीं आई, बेचारे रोते रहे। जिन पंडित जी ने उनको बताया था कि तुमने अशुद्ध पाठ किया है, वो रात्रि में शयन कर रहे थे, तो महाराज भगवती माता त्रिशूल लेकर प्रकट हो गई और उनको इतना भयंकर दृश्य दिखाया माता ने कि तू ये जानता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? अरे मैं स्त्री भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, मैं सब कुछ हूं, सर्वम देवीमयम जगत। तूने कैसे कह दिया कि मैं नमस्तस्मै नहीं हो सकती हूं? अरे मैं नमस्तस्मै भी हो सकती हूं, नमस्तस्यै भी हो सकती हूं। जा अभी जाकर उन पंडित जी से क्षमा मांग। वो दौड़े दौड़े आए बेचारे विद्वान ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, आप जैसा कर रहे थे वैसा ही करिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आप जिस भाव से पाठ कर रहे हैं वैसा ही करिए, आपकी कोई विभक्ति, आपका कोई अनुस्वार विसर्ग ये सब नहीं देखा जाएगा। तो यदि इतना भाव है तब तो संस्कृत की अशुद्धियां नहीं देखी जाती हैं, और यदि भाव थोड़ा न्यून है, कम है, तो फिर भैया बहुत शुद्धता के साथ संस्कृत का पाठ करना चाहिए। एक त्वष्टा नाम के ऋषि हुए, उन्होंने संकल्प किया था कि मेरे घर में एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार सके, पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई, अनुस्वार विसर्ग की त्रुटि हुई, तो उसका अर्थ बदल गया कि मेरे घर ऐसा पुत्र हो जो इंद्र के द्वारा मारा जा सके। और त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर नाम के दैत्य को उत्पन्न किया है। वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बहुत सुंदर स्तुति है। वैष्णवों के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार जो चतुष्टय हैं, ये चारों वृत्रासुर ने श्री ठाकुर जी से मांगे हैं। हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो मुझे आप अपना दास मत बनाओ। वृत्रासुर कहते हैं कि प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मुझे अपने दासों का भी दास बना लो। क्यों? वृत्रासुर कहते हैं महाराज, हमने देखा है व्यक्ति को मूल धन से प्यारी ब्याज होती है। ब्याज महीने के महीने चाहिए, मूल धन भले ही ना मिले। इसलिए हे भगवान, हम जानते हैं आपको जितने प्यारे अपने भक्त हैं उनसे भी कई गुना अधिक प्रिय अपने भक्तों के भक्त लगते हैं। इसलिए वृत्रासुर स्तुति कर रहे हैं, अहम हरे तव पादै
मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बहुत सुंदर स्तुति की है। समय थोड़ा होता तो चारों श्लोकों का अलग अलग भाव आपको श्रवण कराया जाता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, सप्तम स्कंध में श्री भगवान ने प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कृपा की है। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया था सुखदेव जी से, भगवान हमने सुना है भगवान समदर्शी हैं, भगवान की दृष्टि एक जैसी है, पर हम देखते हैं कि भगवान सदैव दैत्यों का नाश करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर प्रहलाद जी की कथा सुनाई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो भक्त जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसको दर्शन देता हूं, उसके ऊपर प्रसन्न होता हूं। दैत्य सदैव शत्रु भाव से मेरा भजन करते हैं, इसलिए मैं उनसे शत्रुता करता हूं, और देवता मुझे अपना इष्ट मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, इसलिए मैं उनको उस भाव से दर्शन देता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर प्रहलाद जी की कथा सुनाई है। आप सब लोग जानते हैं हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की है और श्री ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, मैं न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। खूब लंबी लिस्ट जो है गिना दी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये तो एकदम निर्भय हो गया। हिरण्यकश्यपु अपनी प्रजा में खूब अत्याचार करने लगा। सबसे छोटे पुत्र हैं श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है। जब पढ़ के वापस आए हैं, गुरुकुल से बालक आता है तो माता पिता का प्रेम रहता ही है। तो श्री हिरण्यकश्यपु ने श्री प्रहलाद जी महाराज से पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा गुरुकुल में? तो श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात्। हे पिताजी, ये जो संसार है ये अंधा कुआं है। अंधा कुआं जानते हैं आप लोग? अंधा कुआं कौन जानता है? जिस कुएं में जल नहीं होता है उसको अंधा कुआं कहते हैं, जो सूख जाता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी यदि कोई व्यक्ति जल वाले कुएं में गिर जाए कदाचित, तो उसके बचने की संभावना है कि कोई न कोई जल भरने आएगा, उसकी दृष्टि पड़ेगी तो चिल्लाएगा और बचा लिया जाएगा। पर जो एकदम सूखा हुआ कुआं है, जो अंधा कुआं है, उसमें कोई गिर जाए तो फिर उसको उसके बचने की संभावना नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे पिताजी ये जो संसार है ये भी अंधा कुआं है। एक बार इसमें जो गिर गया फिर उसके बचने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, इस अंधे कुएं को छोड़कर भगवान की शरण में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। अब जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मेरा पुत्र राक्षस का पुत्र और ऐसा उपदेश दे रहा है, बड़ा क्रोध आया, गोद से उठाकर फेंक दिया। गुरुजी को बुलाया। ये तो बालक है, जैसे जैसे गुरुजी ने सिखाया होगा वैसा वैसा इसको ज्ञान हुआ है। गुरुजी ने कहा, महाराज हमने इसको कुछ नहीं सिखाया है, ये तो गर्भ से ही सब कुछ सीखा हुआ आया है। गुरुजी फिर ले गए उस प्रहलाद जी को, ध्यान से पढ़ाया। 6 महीने के बाद प्रहलाद जी पुनः आए अपने पिताजी से मिलने के लिए। पिता ने बड़े प्रेम से गोद में बैठाया
मस्तक पर हाथ फेरा, माथा चूमा और फिर पूछा, बेटा प्रहलाद इस बार तूने क्या सीखा? सही सही बताना तूने क्या सीखा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी चिंता मत करो, आपने पूछा है तो मैं सही सही ही बताऊंगा। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, मानव को अपने कल्याण के लिए भगवान की 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकश्यपु को और अधिक क्रोध आया। पहले तो इसने एक बात बताई थी, इस बार तो ये 9 बातें सीख के आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भैया लगता है ये दैत्यों के चंदन वन में कोई बबूल का वृक्ष प्रकट हो गया है, इसको ले जाके मार दो। अब भैया प्रहलाद जी को बार बार सताया गया, हाथी के पांव के नीचे कुचलवाया, पहाड़ से नीचे गिराया, जल में डुबाया, विष पिलाया, और तो और होलिका के द्वारा उसको जलाया गया। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग वेरी हो। बार बार श्री प्रभु ने रक्षा की। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के सन्मुख खड़े हैं और श्री प्रहलाद जी को इतना विश्वास है कि मेरा परमात्मा कण कण में रहता है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी ये बताओ कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। मोह में तो में खड़ग खम्भ में व्यापक है जगदीश। अरे महाराज ये जो बार बार खड़ग दिखा रहे हो मुझे, इसमें भी मेरा परमात्मा है, आपके भीतर भी मेरा परमात्मा है, मुझ में भी मेरा परमात्मा है, सारे कण कण में मेरा परमात्मा व्याप्त है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जैसे ही कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है, भगवान श्री प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी इस खंबे में क्या, कण कण में मेरा परमात्मा है। जैसे ही खंबे की ओर इशारा किया, श्री प्रहलाद जी महाराज ने, हिरण्यकश्यपु ने बड़ी जोर से मुष्टिका का प्रहार किया और उस खंबे से श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। बड़े भयानक भयंकर क्रोध में प्रकट हुए श्री नृसिंह भगवान। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपने गोद में बिठाया, एक एक वरदान याद दिलाया। भगवान दहली पर जाकर बैठ गए, चौखट पे। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो घर की चौखट होती है उसमें नृसिंह भगवान का वास होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चौखट पे पांव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय चौखट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय विशेष रूप से नृसिंह भगवान का आगमन होता है चौखट पर। तो आजकल तो चौखट का सिस्टम ही खत्म हो गया। पहले इतनी ऊंची ऊंची चौखट होती थी, इसलिए बनाते थे कि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर में प्रवेश ना करे। अब तो सब फ्लैट हो गया, फ्लैट वाला सिस्टम चल गया। चौखट में श्री नृसिंह भगवान का वास होता है, इसलिए हम संध्या के समय चौखट पर पहले दीपक जलाया जाता था। आज भी आप देखो
दक्षिण भारत में लगभग सब घर में संध्या के समय चौखट पे रंगोली बनाई जाती है और संध्या के समय दीपक जलाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री नृसिंह चौखट पर बैठे हैं, न भीतर हैं न बाहर हैं, न ऊपर है न नीचे है, न दिन में न रात में, संध्या के समय है। एक एक वरदान याद दिलाया। क्रोध में भरकर श्री भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया, उसके आंतों की माला पहन ली और भगवान का नाम अंत्रमाली हो गया। बोलो अंत्रमाली भगवान की जय। इतने क्रोध में हैं भगवान नृसिंह। सब देवता आए, भगवान की स्तुति की, पर भगवान का क्रोध देखकर सारे देवता डर के मारे भाग गए। देवता दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी जी के पास। पतिदेव कितने भी क्रोध में हो, श्रीमती जी को देखते ही शांत हो जाते हैं। देवी आपके पतिदेव बहुत क्रोध में हैं, चलिए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि मेरे पति तो शांताकारम हैं, उनको तो क्रोध आता ही नहीं है। जब लक्ष्मी मैया आई और दूर से इतना भयानक रूप देखा नृसिंह भगवान का, देखते ही भाग गई महाराज। लक्ष्मी मैया कहती ये मेरे पति नहीं हो सकते, ऐसा रूप मैंने आज तक देखा ही नहीं। अब तो सब देवताओं ने नन्हे से प्रहलाद जी को श्री नृसिंह भगवान के सन्मुख प्रस्तुत किया है। नृसिंह भगवान के चरणों में श्री प्रहलाद जी ने जैसे ही प्रणाम किया, अभी तक इतने क्रोध में थे नृसिंह भगवान, अपने भक्त को देखकर ही सारा क्रोध शांत हो गया। और जैसे एक गाय अपने नवजात शिशु को चाटती है, ऐसे ही नृसिंह भगवान ने श्री प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया और चाटने लगे हैं। आज पहला ऐसा दृश्य हुआ भैया। भक्त भगवान से क्षमा खूब मांगता है, पर आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। श्री नृसिंह भगवान ने हाथ जोड़े और प्रहलाद जी से कहा, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे, असुर ने मारे मम नाम एक गाने, गिरते गिराए पुण्य जल में डुबाए, अग्नि में जलाए कसक राखी ना सताए, उड़ते लगाए कहे प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहत प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आए। श्री प्रहलाद जी महाराज से आज नृसिंह भगवान क्षमा मांग रहे हैं। हे अंग हे पुत्र मुझे क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने। तुम्हें इतना सताया गया मेरा एक नाम लेने के कारण, इसलिए हे प्रहलाद मुझे क्षमा करना। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं और भगवान ने श्री प्रहलाद जी से कहा, हे प्रहलाद मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? भगवान ने कहा कि हाँ मैं निश्चित तुझे दूंगा। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि देखो भगवान, जो व्यक्ति आपकी भक्ति करे और उसके बदले में आपसे कुछ मांग ले तो वो भक्त नहीं है। भाई बुरा मत मानना, श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं वो भक्त नहीं है, सवई बणिक, वो तो बनिया है, व्यापारी है। वो तो भक्ति करी और कुछ मांग लिया, इसलिए भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैं अगर मांगूं तो मांगूं, पर तुम न कुछ देना मुझे। तुमने अगर कुछ दिया तो फिर मजदूर हो जाऊंगा। मैंने आपकी भक्ति करी और उसके बदले में कुछ मांग लिया, तो हे भगवान फिर मेरा और आपका संबंध क्या रहा, प्रेम क्या रहा? फिर तो मैं आपका मजदूर हो गया, दिहाड़ी वाला मजदूर हो गया। सुबह 9 बजे जाए, 5 बजे आए और पैसे लेके बस रिश्ता खत्म। इसलिए हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि देना ही चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। यदि राशि समे कामा वरास्त्वं वरदर्शवः। कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वरे वृणम्। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो कि आज के बाद मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस देना है तो एक वरदान दे दीजिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप लोग थोड़ा इधर उधर हो जाओ, इधर हो जाओ, जगह नहीं है, इधर पूरा क्षेत्र खाली है। ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली बजा के क्या हो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जय श्री राम। प्रहलाद जी कह रहे हैं यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर्शव। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे महाराज मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा नहीं हो। हम लोग मंदिर में जाते हैं, बस भगवान से न जाने क्या क्या मांगते हैं। एक से एक विचित्र महाराज। एक व्यक्ति गया मंदिर में,
भगवान से कहा कि प्रभु मेरे व्यापार में कुछ लाभ हो जाए तो आपका भी हिस्सा, आपको भी कुछ दे दूंगा उसमें। निश्चित नहीं है कितना दूंगा, पर हाँ कुछ तो दे ही दूंगा। अब महाराज श्री ठाकुर जी तो दीन बंधु हैं, सबकी सुनते हैं। लाभ हो गया व्यापार में। अब बड़े बड़े नोट जो जिनमें गांधी जी छपे थे वो तो रख दिए घर में, और सिक्के लेकर मंदिर में पहुंच गया। श्री ठाकुर जी के और अपने बीच में एक रेखा खींच ली और कहा कि भगवान आपकी कृपा से मुझे लाभ हुआ है और मैं आपको आपका हिस्सा देने के लिए आया हूं। हे भगवान मैं ये सिक्के फेंक रहा हूं, रेखा के उस ओर गिरे वो तुम्हारे और रेखा के इस ओर गिरे वो हमारे। अब फेंके इतनी ऐसे तरीके से महाराज कि उधर तो 2-4 सिक्के ही गए, सारे इधर ही रह गए। सब बटोर के ले आया वापस, खुश हो गया। भगवान कैसे दयालु हैं देखो, छोटे थोड़े सिक्कों में प्रसन्न हो गए। एक और भक्त था उसकी